दोस्तों, अगर आप बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो 2025 के लिए बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो तो आरबीआई ने एक जो सर्कुलर निकाला है ये आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो और ब्रांच में अगर गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है तो ये पर्टिकुलर सर्कुलर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस दी हुई है सभी बैंकों को कि क्या डेफिशिएंसीज दे ऑब्जर्व कर रहे हैं गोल्ड लोन में। दिस सर्कुलर और दिस नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल टू एवरी बैंक, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो। आरबीआई ने जो गोल्ड लोन में तेज़ी से लोन बांटे जा रहे हैं, जो इंक्रीज गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो में हो रही है, बट एट द सेम टाइम प्रिकॉशन नहीं ली जा रही है। जो आरबीआई के जो मास्टर सर्कुलर्स हैं, आरबीआई के जो डायरेक्शन है वो फॉलो नहीं हो रही है। तो आरबीआई ने सो मोटो ये सर्कुलर निकाला है कि गोल्ड लोन एरिया में काफ़ी इरेगुलर प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो banks are advised to take the note of this particular circular, or bank has to make a action program on these particular parameters, and the banks are advised to give a report to the RBI what are their implementation status on these action points, meaning that आरबीआई ने सभी बैंकों को ये लेटर लिखा है, सभी हेड ऑफिस में लिखा है और सभी ब्रांचेस को भी एप्लीकेबल है कि गोल्ड लोन एरिया में ये पर्टिकुलर इश्यूज़ के लिए काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हो रही है। तो आपको आपके बैंक में चेक करना है कि इस टाइप की इरेगुलरिटीज प्रैक्टिसेस कुछ है क्या, या फिर उसका रेक्टिफिकेशन करके उसका जो एक्शंस लिया हुआ है बैंक लेवल पे वो आरबीआई को इन्फॉर्म करना है। तो शुरू करते हैं हम कि क्या मेजर डेफिशिएंसीज है। ये सब कुछ एक सेफगार्ड करने के लिए आरबीआई निकाला हुआ है, बट एज अ ऑडिटर ये हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पर्टिकुलर इश्यूज़ हमको चेक करके रिपोर्टिंग करना है। बिकॉज अगर आप बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो तो सभी बैंक ब्रांचेस में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो होता है, और जनरली गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में सिक्योर्ड होने की वजह से प्रैक्टिसेस में थोड़ी डेफिशिएंसीज मिलती है। बट आरबीआई इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। फर्स्ट वन, बैंक जो गोल्ड लोन की जो सीलिंग मेथड है, गोल्ड लोन का जो वैल्यूएशन हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ये डेफिशिएंसी नंबर 1 है। यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है आरबीआई को कि जो कस्टमर है उसके अब्सेंस में वैल्यूएशन हो रहा है। और जनरली अगर हम बैंक ब्रांच करते हो तो काफ़ी बार देखे जाता है कि वैल्यूअर के सामने होता है, नहीं होता है, वैल्यूअर जब आता है तब कस्टमर नहीं होता है, या फिर गोल्ड वैल्यूअर के यहाँ पे हम भेजते हैं वैल्यूएशन के लिए, हमारा क्लर्क उसको लेके जा रहा है। तो इस टाइप की अगर कुछ प्रैक्टिसेस आपके ब्रांच में भी अगर शुरू है तो याद रखिए कि जब गोल्ड का वैल्यूएशन हो रहा है तो बैंक ऑफिसर, कस्टमर और वैल्यूअर तीनों साथ में चाहिए। सेकंड वन, लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो के लिए मैंने स्पेसिफिकली एक अलग से वीडियो लाया है कि एलटीवी रेशियो किस तरह से कंप्यूट होता है, कितना मेंटेन होना चाहिए। बट बैंकों में एलटीवी रेशियो के लिए जो कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे डेफिशिएंसी मिल रही है। बैंक के पास मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है कि लोन टू वैल्यू रेशियो किस तरह से चेक करना है। तो दोस्तों, एज अ ऑडिटर आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा सिर्फ मैं, अगर एलटीवी रेशियो कंप्यूट करने के लिए सीबीएस में अगर कोई मैकेनिज्म नहीं है तो ये हमें ऑब्जर्व डेफिशिएंसी में बताना है, एलएफआर में बताइए या मेन रिपोर्ट में बताइए। बिकॉज अगर एलटीवी रेशियो 75% अगर मेंटेन नहीं होता है तो अकाउंट को आपको एनपीए कैटेगरी में क्लासीफाई करना है। कमिंग टू द रिस्क वेट कि जो एग्रीकल्चर लोन है, नॉन एग्रीकल्चर लोन, बैंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्रीकल्चर गोल्ड लोन दे रही है, बट उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके रिपेमेंट जो प्रोसीड्स आ रहे हैं वो क्रॉप से आ रहे नहीं आ रहे, ये वेरिफिकेशन के लिए कोई सिस्टम्स नहीं है। इवन नॉन एग्रीकल्चर गोल्ड लोन में एंड यूज वेरीफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे आरबीआई का स्पेशल फोकस है कि अगर आप नॉन एग्रीकल्चर गोल्ड लोन दे रहे हो तो उसका एंड यूज आपको वेरीफाई करना है। देन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहे हैं। गोल्ड लोन में जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बैंक की प्रोसेस क्या है, बैंक ने क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी किए हुए हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो आपको चेक करना है। देन देर इज सम इंस्टेंसेस ऑब्जर्व दैट कि गोल्ड लोन लेने के बाद एक शॉर्टर इंटरवल पे अकाउंट क्लोज हो जाता है, मीनिंग दैट कि 3 से 4 महीने या 4 से 6 महीने में गोल्ड लोन लेने के बाद वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसीज है क्या, कुछ माल प्रैक्टिसेस चल रही है क्या, तो यहाँ पे बैंक ने स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है। अकाउंट क्लोज विद इन अ शॉर्ट टाइम। देन क्लोजर ऑफ द अकाउंट, अगर बुलेट रीपेमेंट है तो 12 मंथ का टाइम पीरियड दिया हुआ है। जब क्लोजर है
तो जो क्लोजिंग के टाइम में एवरग्रीनिंग हो रहा है क्या, मीनिंग दैट यहाँ पे हर जगह आरबीआई का इंसिस्ट है कि जो क्लोजर प्रोसीड्स है ये बोरोवर के ओन पॉकेट से आना चाहिए, ना कि रिन्यूअल से आना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे बार एवरग्रीनिंग की सिचुएशन आरबीआई को ऑब्जर्व हो रही है। तो आरबीआई इज टाइम टू टाइम इंसिस्टिंग द बैंक्स ऑल्सो दैट दिट शुड नॉट बी रोल ओवर। तो बैंक ने क्या मैकेनिज्म फॉलो किया है, रिन्यूअल के टाइम किस तरह से बैंक उसको मेथोडोलॉजी कर रही है, क्योंकि कुछ बैंकों में सिस्टम है, सपोज 1 लाख रुपीज़ का गोल्ड लोन है, उस पर 12,000 रुपये इंटरेस्ट अगर एक्रू हुआ है साल भर का, तो एट द ईयर एंड उसे 1,12,000 का नया लोन डिस्बर्स होता है, पुराना लोन अकाउंट क्लोज हो जाता है। बट आरबीआई इज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, द बोरोवर शुड क्लोज द ओल्ड लोन फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, ओन सोर्स ऑफ इनकम। तो इस तरह से रिन्यूअल अगर कुछ बैंकों ने किया है तो इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस बाय द बैंक। तो ओवरऑल ये सब फैक्टर में आपको ध्यान में आ रहा होगा कि गोल्ड लोन के लिए स्पेशल फोकस है आरबीआई का। आरबीआई ने इसके लिए स्पेशल कम्युनिकेशन किया हुआ है सभी बैंकों से, और एज अ ऑडिटर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सर्कुलर इशू होने की वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल ब्रांच पे हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमको वेरीफाई करना है और रिपोर्ट में मेंशन करना है। तो दोस्तों एलटीवी रेशो, एवरग्रीनिंग, ये दो केसेस आपको बहुत माइन्यूटली चेक करनी है ब्रांच लेवल पे, एज वेल एज एंड यूज वेरिफिकेशन। तो इसका सिंपल इम्पैक्ट आपका इस पे आ सकता है, नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी आईरैक नॉर्म्स पे आ सकता है। तो दोस्तों इसी तरह से गोल्ड लोन के बुलेट रिपेमेंट, गोल्ड लोन में एवरग्रीनिंग किस तरह से हो सकती है, इसके लिए मेरे सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा बैंक ऑडिट के लिए सेपरेट सीरीज़ भी अवेलेबल है, LFR सीरीज़ भी है, एडवांस वेरिफिकेशन और NPA सीरीज़ भी अवेलेबल है। तो दोस्तों हैप्पी लर्निंग फॉर द बैंक ब्रांच ऑडिट, और सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ बैंक ब्रांच ऑडिट के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।